आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विधानमंडल में आरजेडी के सबसे बड़े दल होने को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आरजेडी अब महानगर के साथ साथ अब हर इलाकों में अपनी पैठ बनाने के लिए काम कर रही है और आने वाले समय में विभिन्न चुनाव में बेहतर तरीके से भागीदारी स्थापित करने के लिए विधायकों और सांसदों को इस काम में लगाया गया है। लोग जैसा कहते हैं कि सरकार ने एक्विजिशन किया, लोग कहते हैं वहाँ बाशिंदे कि हमने यहाँ के लोगों से खरीद की। यदि उसका सेल डीड बना हो तो सरकार को बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्री की संस्था तो तुम्हारी है, तुमने सेल डीड कैसे बनाया। यदि सरकार ने म्यूटेशन भी किया तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपने म्यूटेशन कैसे किया। लेकिन जो जानकारी अभी मिली है, कभी भी वहाँ के बाशिंदों से हमारी जानकारी नहीं मिली। 75 से एक्विजिशन का सिलसिला शुरू हुआ और कंप्लीशंस नहीं हुआ। अब आज हम 2022 के हम जुलाई में चर्चा कर रहे हैं, जब वहाँ के सारे आवास ढाहे जा रहे हैं। हजारों की संख्या में बना हुआ है, हजारों की संख्या मतलब सैकड़ों करोड़ का निवेश। शहर के मकान हैं 10-20 लाख ही नहीं, कहीं 1 करोड़ 2 करोड़ के भी बने होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। हमें लगता है कि इसका सेटलमेंट भी हो सकता था। सरकार भी कोई अर्बन कॉलोनी बनाने के लिए शायद जमीन लेना चाहती थी, तो इनको भी मौका देना चाहिए था। ये प्लॉट में आप चाहो तो हिस्सेदारी ले लो। जो जानकारी मिली है कि वहाँ सड़कें बनाई गई हैं, वहाँ के घरों में बिजली दी गई है। कौन की सरकार किस पीरियड में दिया गया, ये मेरा विषय आज इसलिए नहीं है। जब 75 से क्रिया चल रही है तो पक्ष और विपक्ष में जितने लोग हैं कभी न कभी सरकार में रहे हैं। इसलिए केवल सरकार का मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आज तत्कालीन सरकार है। सैकड़ों करोड़ के पूंजी निवेश, इंसान जो अपने साधनों को किसी तरह जुटा करके एक मकान बनाया था, और सरकार भी कभी कॉलोनी बनाने के लिए ही आगे आ रही है, तो उसका सेटलमेंट किया जा सकता था। और सरकार का काम ही है केवल बुलडोजर नहीं चला देना। सरकार का काम है कि मानवता के आधार पर यदि कानून में कोई लेकिन हो भी तो कानून को दुरुस्त करके और मानवता के आधार पर परिवारों को तकलीफ पहुंचाने के बदले में उन परिवार को राहत, जहां बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, बूढ़े होंगे। विधानमंडल में बड़ी पार्टी राजद नहीं बनी है, आम जनता में भी वोट के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन तकनीकी रूप में बड़ी पार्टी। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सरकार बनाने के लिए जनादेश मिला, और उस जनादेश को किस तरह 12 बजे तक बहुमत पाती हुई पार्टी को 10 बजे 12 बजे रात तक बीच में बंद करके समाचार अल्पमत में दिखा दिया गया। इसलिए हमारी जिम्मेवारी क्यों बड़ी हो जाती है। हम संख्या में बड़ी हैं इसलिए नहीं, बल्कि जनता का एक आदेश हमें मिला है कि आप हमारी रक्षा करो। आपकी नीतियों से हम सहमत हैं। बेरोजगारी दूर करने का आपका वादा है, ये हमको पसंद है। आप अराजकता दूर करना चाहते हो, हमें पसंद है। आप दवाई, पढ़ाई और सिंचाई की बात करते हो, हमें आपका वादा पसंद है। आप सुनोगे भी, केवल किले में बंद नहीं रहोगे तेजस्वी, मुख्यमंत्री के रूप में जनता की बात भी सुनोगे, और श्री नीतीश की तरह केवल सुनोगे ही नहीं बल्कि इस पर कार्रवाई भी करोगे, ये तुम्हारा वादा है। इतनी बातें जनता को पसंद आई, और जनता के भीतर हमें आदेश मिला था सरकार के लिए, लेकिन उस जनादेश को लूट लिया गया। तो जनता निर्दोष है। हम जनता के साथ खड़े हैं, उसकी सारी समस्याओं के साथ खड़े हैं। सरकार के रूप में हम कलम चलाते हैं, लेकिन जनता के ऊपर होने वाले अत्याचार का प्रतिरोध करना हमारा काम हो गया है। ये जनता की ताकत और जनता का आदेश
हमारे लिए है कि हमें राहत दिलाओ। इसलिए केवल हम विधानसभा और विधान परिषद की बढ़ती हुई संख्या हमारे उस ताकत को नहीं प्रभावित कर रही है जिस ताकत सरकार के रूप में हमारे पास होता है, लेकिन लोगों की इच्छा है कि हम और आगे बढ़ें, और जनता की इच्छा है हम और आगे बढ़ें, तो हम जनता की इच्छा पूरा करने के लिए हर मोर्चे पर खड़े हैं। अब आपको फेरबदल की क्या सूचना है, मैं नहीं यदि सही ढंग से फेरबदल की आप सूचना हमको सही ढंग से बता दें। लेकिन राजनीति के व्यापार करने वाले व्यापारी कहाँ कहाँ सफल होंगे, कहाँ कहाँ असफल होंगे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार की धरती पर कोई उद्योगपति पिछले जो मुझे जानकारी है भले भाजपा को खरीद बिक्री कर ले, नहीं राज्यसभा विधान परिषद का टिकट भले तो हमारे देश के किसी हिस्से में बिकता हो, लेकिन यहाँ तक कोई भी अरबपति और खरबपति यहाँ के लोगों को खरीदने का प्रयास भी कर कुछ हासिल नहीं किया है। इसलिए यहाँ के लोग कर्पूरी ठाकुर और समाजवादी आंदोलन की उपज हैं। यहाँ पर केवल नाथूराम गोडसे की नहीं बल्कि गांधी की लंगोटी पहनने वाले को जो बना दिया महात्मा गांधी राष्ट्रपिता साबित हुए, वो हमारे गांधी का कर्म भूमि है बिहार। इसलिए यहाँ उनका व्यापार शायद नहीं चल पाएगा। कहा जा रहा है कि राजद ही सोच रही है सरकार बनाने, सिर्फ 7 सीटों से अब दूर हैं, अब कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? सिर्फ 7 सीट से दूर हैं सर, बहुमत से कहा जा रहा है कि बहुमत से आप देखो ना, मैं तो कह रहा हूँ बहुमत जब हमारा जनादेश खत्म कर दिया गया है तो दिन तो था ही बहुमत। ये 5 साल जनता की सरकार हमारे द्वारा संचालित होनी थी, लेकिन जबरदस्ती लोगों को परेशान करने के लिए सीने पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार और मोदी के लोग, और जनता को कष्ट दे रहे हैं। ये हम लोग को पीड़ा बहुत है, और केवल सरकार एक संस्था हम बना लें ये हमारा उद्देश्य केवल नहीं है, बल्कि पीड़ित जनता के हम आंसू कैसे पोंछ सकें ये हमारा उद्देश्य है, और हम उसी के लिए आज भी तत्पर हैं। कई लोग हैं इधर के जो संपर्क में है आप लोग? हमारे संपर्क में कोई नहीं है, और जिनके संपर्क में होंगे वो दोनों हमारे संपर्क में नहीं है। कांग्रेस का कहना है सर कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बातचीत होती है तो हम लोग भी सरकार बना सकते हैं। कौन? कांग्रेस का यह कहना है कि अगर राजद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बातचीत करती है तो बिहार में भी ये विपक्ष की तो कांग्रेस तो हमारे साथ थी ही, और देश की राजनीति में हम भी कांग्रेस से अलग नहीं हैं, याद रख लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।